इंडिया वर्सेस रशिया हो चुका है। पूरी दुनिया इसी पर बात कर रही है कि चांद के साउथ पोल पर पहले कौन पहुंचेगा, इंडिया का चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25। रशिया पहले भी 7 दफा ये काम कर चुका है, लेकिन इंडिया 4th रैंक के लिए कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अभी तक कोई भी सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया। अब जो इसरो खड़ा है वो दुनिया के टॉप 3 बोल सकते हैं या टॉप 2 बोल सकते हैं संस्था में से एक है, नासा के बाद, की टक्कर दे रही और अमेरिकी स्पेस एजेंसी को सीधा सीधा टक्कर दे रही है। डेफिनेटली वहां पहले चंद्रयान 3 ही पहुंचेगा और हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, वो चांद पे बैठ के आपको नंगा नहाते हुए देख सकता है। बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान किसी के बेडरूम को देख सकता है, वो किसी के किचन को देख सकता है। और चांद पे लैंड कर गए, सॉफ्ट नहीं हुआ। मेरे लिए तो यही सक्सेसफुल हो गया फकर भाई की, इतनी बड़ी मैन्युवरेंस करके उसको उन्होंने जो है, सोचिए पैसे बचा करके स्लिंग शॉट के थ्रू और पहुंचा दिया उसको ऑर्बिट में। रिसेंटली इसरो ने फोटोज शेयर की हैं जो कि चंद्रयान 3 की तरफ से ली गई हैं, मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज। कुछ दिन पहले हमने देखा मून की फोटोज ली गई और अब मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज ली गई हैं। काफी दिनों से इसरो चंद्रयान 3 ना सिर्फ ट्रेंडिंग में है, बल्कि ये बताया जा रहा है, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बार जो मिशन मून है, चंद्रयान 3 है, काफी हद तक कामयाब ना सिर्फ होता नजर आ रहा है, बल्कि बहुत सी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी हैं। बाकी आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं इस रेस में? देखें, अगर आप एज ए नेबर के हैं तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इंडिया विन करे। अदरवाइज बाकी लक की बात है कि रशिया करता है या इंडिया करता है, ये तो बेस्ट ऑफ लक दोनों। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन इसी बीच रशिया के द्वारा लूना 25 को लॉन्च कर दिया गया और ये भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अब तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का रिकॉर्ड किसके नाम होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद। साउथ पोल पर पहुंचने के लिए अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है, क्योंकि इंडिया का चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा है और अब जो है रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च करने जा रहा है चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए। तो अब जो है इंडिया का चंद्रयान 3 वर्सेस रशिया का लूना 25 हो गया है कि पहले चांद के साउथ पोल पर कौन पहुंचेगा, इंडिया या फिर रशिया। क्या कहेंगे आप? देखें, अगर इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हुआ है ऑलरेडी और लूना 25 लॉन्च होने वाला है, आपने डेट बताई थी अगस्त 12 या 11, तो डेफिनेटली वहाँ पहले चंद्रयान 3 ही पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी स्पेसशिप पे जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हो सकता है चंद्रयान 3 पहले पहुंच जाए लेकिन वो पानी को दरियाफ्त ना कर पाए, जो उनका मेन पर्पज़ है इस एडवेंचर का। और हो सकता है कि लूना 25 बाद में लॉन्च हो, क्योंकि रशियन जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है, नो डाउट, लेकिन रशियन जो हैं वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। तो होपफुली के इन दोनों में से जो भी पानी फाइंड करे चांद का साउथ पोल पे, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि रशिया ऑलरेडी 7 दफा चांद पर जा चुका हुआ है, लेकिन साउथ पोल की जानिब उनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और इंडिया तो ऑलरेडी, ये मेरा ख्याल है कि अगर ये चंद्रयान 3 पहुंच जाता है तो इंडिया चौथा बड़ा मुल्क तो बन जाएगा, लेकिन इस वक्त इंडिया चौथा मुल्क बनने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बनने की स्ट्रगल में लगा हुआ है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरा जो मेन जो उनका पर्पज़ है पानी की तलाश और उसका एटमॉस्फेयर वगैरह के, वहाँ पे ह्यूमन जो है वो लाइफ जो मतलब हो सकती है नहीं हो सकती, किस तरह के मामला आते हैं, उस जो पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, आया कि वो मतलब आप ड्रिंकेबल है नहीं है, और उससे हम कोई पेड़ पौधे अगर यहाँ से ले भी जाएं, ज़मीन से अर्थ से ले भी जाएं, वहाँ पे वो ग्रो हो सकते हैं। यानी उनका एटमॉस्फेयर किस तरह का है साउथ पोल का। अभी तक भी जो किया है चंद्रयान की टीम ने वो काबिले तारीफ है कि आप बजट को कट करने के लिए आपने एक इतना पावरफुल रॉकेट ना बनाया जो कि 1-2 दिन में बैठ जाता, बल्कि आपने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
वो उसकी स्पीड को कम करते हैं, उनको ये पता है ये एलिप्टिकल पाथ है, इस एलिप्टिकल पाथ से उसको वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर और मून के ऑर्बिट में होगा। आई मीन दिस मे साउंड वेरी सिंपल फकर साहब, लेकिन आप खुद सोचें कि कितना टफ मैन्यूवर होगा वो, एग्जैक्ट स्पीड को कम करना, इसको उतनी थ्रस्ट देना और बैठ के अर्थ से, मतलब मेरे लिए सक्सेसफुल है, मेरे लिए ये सक्सेसफुल है क्योंकि इतना ही कर देना इंसानों के द्वारा और हमारी जैसी कंट्री के द्वारा जहां पे कि हमारी 140 बिलियन डॉलर की 140 बिलियन लोगों की हमारी पॉपुलेशन है, हमारे पास थोड़ी गरीबी भी है, हमें तो मतलब अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन आप हमारे टैलेंट को देखिए कि बेचारों को कुछ नहीं देते हम। ये साइंटिस्ट क्या कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते। ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए वाले लोग हैं हमारे आपकी तरह, ये जो है ये हैंड टू माउथ लोग हैं और ये बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। ये तो देश प्रेम है और क्या, मिट्टी से प्रेम है अपने। वरना आप इनकी सैलरियां देखेंगे ना फकर भाई, तो कोई नहीं ज्वाइन करने वाला। एक MBA वाला भी इनसे ज्यादा अच्छा कमाता होगा इन बेचारों से। लेकिन ये देश का प्यार है और इतनी बड़ी बड़ी मतलब आप सोचिए मैनेवरेंस कर रहे हैं और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्रायोजेनिक इंजन देना था हमारे रॉकेट के लिए। जो विकास इंजन जिसको आप नाम सुनते हैं, ये विकास विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम और स से साराभाई, तो विक्रम साराभाई की ये सोच थी और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया था। वेस्ट ने मना कर दिया था और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी थी कि अगर आप देंगे इनको क्रायोजेनिक इंजन तो हम फिर हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। वेस्ट नासा नेवर वांटेड इंडिया टू ग्रो। इसका मतलब है तो उनके आपस में टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती रहती है। मतलब रशिया ने और इंडिया ने मिलकर जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल भी रेडी किया था। तो क्या लगता है कि दोनों की अगर टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा एडवांस और आगे है? देखिए, वैसे तो एडवांस और आगे बेशक रशिया था पहले, अब लेकिन इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना नई, उसमें इंडिया काफ़ी जगह पे बीट कर रहा है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया बीट कर रहा है, नो डाउट। जो बात है बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये बात है कि भाई इंडिया जो है वो हमारे से और बाकी बहुत सारे ममालिक से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उनके जो कह लें कि पॉलिटिशियन है ना, वो अपनी पॉकेट्स में वो भरने के अलावा और बड़े काम कर रहे हैं ना, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते हैं ना, उनके पॉलिटिशियन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका मुल्क आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो ये नहीं हम कह सकते कि नहीं इंडिया पीछे किसी, वो नो डाउट इंडिया आगे है और वो हज़ारों चीज़ों में हमसे आगे है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच यही है कि इंडिया आगे है और हज़ारों चीज़ों में आगे हम लोगों से। अच्छा, आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं इस रेस में? देखें, अगर आप एज ए नेबर के हैं तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इंडिया विन करे। अदरवाइज बाकी लक की बात है कि रशिया करता है या इंडिया करता है, ये तो बेस्ट ऑफ लक। दोनों मुल्कों की आवाम के जज्बात इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो ऐसे ही है, लेकिन जाहिर बात है शायद रशिया वाले इतने जज्बाती नहीं होंगे इसको लेके, लेकिन इंडिया की जो आवाम है ना वो ज़रा ज़्यादा जज्बाती है। वो इसको लेके ज़्यादा वो हाइपर होंगे, इस चीज़ को लेके ज़्यादा जज्बाती होंगे कि वो हम अचीव करें। तो ये तो एक नेचुरल सा फैक्ट है ना।